मेरे को करण जौहर के एक इंटरव्यू की बात याद आ गई कि जितने दिन का टूर उतने दिन के कच्चे। तो भैया 15 दिन का टूर है लेकिन कच्चे निकले हैं 13 दिन के। अब हो सकता है या तो 2 नए लेने पड़ेंगे या फिर टूर 2 दिन छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि धोने का झंझट तो मुश्किल वाला है। ये रहा जी अपना ड्रोन, बैटरी अभी चार्ज हो रही है। एक ही आहिस्ता आहिस्ता होती है ये, और गिम्बल उसके अंदर आ गई। सारी चीज़ें पूरी हो गई। इस बैग को यूज़ करूँगा गंदे कपड़ों के लिए। चलो गाड़ी में बैठता हूँ तो फिर मिलता हूँ आपसे। तो वेलकम बैक टू द चैनल जी। सुबह 7 बजे मैंने जर्नी शुरू की थी अमृतसर से, और अभी मैं पहुंच गया हूं मोगा के आसपास। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करूंगा, कोई 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करूंगा। जो मेरा आज का मेरा कोशिश रहेगी कि 1000 किलोमीटर के आसपास मैं गाड़ी ड्राइव कर लूं, क्योंकि जिस शहर में मैंने जाना है महाराष्ट्र में, उसका नाम है अमरावती। अमरावती जो है यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर पड़ रही है, और सुबह के एक बड़ी कंफ्यूजन में था कि कौन सा रूट लूँ। हालांकि मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन यहाँ से जो पंजाब से निकलते हैं तो दिल्ली से 2 रूट मेरे को पड़ते हैं। एक तो मेरा रूट ये पड़ता है कि मैं जो अम्बाला, पानीपत और उसके बाद में दिल्ली EPA लेने के बाद में एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे के बाद में फिर ग्वालियर, और ग्वालियर से भोपाल होते हुए आगे निकल जाऊँ। भोपाल से बैतूल के फिर बीच में रास्ता पड़ता है, वहाँ से निकल सकता हूँ। एक वो रूट है। दूसरा रूट जो मेरे को दिखा रहा है वो यहाँ से अम्बाला से एक्सप्रेसवे जो नारनौल वाला है, उस एक्सप्रेसवे से मैं जाऊँगा। अम्बाला से नारनौल से फिर थोड़ा सा आगे टर्न करके जो नया हाईवे बना है दिल्ली जयपुर वाला, उसको टच करूँगा, और जयपुर से फिर कोटा से फिर भोपाल से बैतूल होते हुए फिर दोबारा। यानी कि मेनली ये दोनों रूट पे भोपाल तो आ ही रहा है। और तीसरा रूट वो है जिस रूट से मैं शुरू से ट्रैवल करता हूँ। वो रूट है यहाँ से दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते, ग्वालियर, झांसी से सागर से आप नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से आप सीधा अमरावती नीचे की तरफ निकल सकते हैं। तो मेरा ये प्लान है कि मैं भोपाल वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो चलो एक्सप्रेस वे मेरे को मिल जाएगा, लेकिन भोपाल से जो बैतूल का रोड है वो एक तो पहली बात नाइट में चलने के लिए सेफ नहीं है बिल्कुल भी। उस रोड पे आप बिल्कुल भी, इवन क्या ट्रक वाले भी उस रोड पे नाइट में ट्रैवल नहीं करते। तो उस रोड को मैं अवॉइड करूँगा, और वो टाइम कंज्यूमिंग रोड भी है, क्योंकि रोड काफ़ी जगह पर बन रही है। बड़े सालों से वो हाईवे बना ही नहीं है प्रॉपर अभी तक। तो उस रोड को तो मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। और इसलिए आप लोग भी अगर नाइट में ट्रैवल कर सोच रहे हो तो कभी उस रोड पे मत जाना भोपाल से आगे। तो मैं अभी फिर इसी रोड से जा रहा हूँ जो मैंने बताया आपको, सागर, ग्वालियर, झांसी, सागर, और सागर से आगे नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा से अमरावती। तो टोटल जर्नी जो इस रूट पे पड़ने वाली है वो 1600 के आसपास है। तो 1600 किलोमीटर जर्नी, अब मैं अकेला चलाने वाला, देख लो गाड़ी में कोई है नहीं। तो कोशिश मेरी रहेगी कि आज मैं कम से कम 1100 किलोमीटर गाड़ी जो है वो ड्राइव कर लूँ। अब आप सोचते हो कि शायद 1100 किलोमीटर वो भी एक दिन में, तो निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अच्छी है, हैवी है, और क्या उसे कहते हैं, ऑटोमेटिक है, इसलिए ज़्यादा थकावट होती नहीं। और रोड्स भी जो है वो मेरे को सारे तकरीबन अच्छे ही मिलने वाले हैं। हरियाणा में अभी मैं एंटर करूँगा जब मेरे को थोड़ा सा वो स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिन के टाइम पे स्पीड वाले काफ़ी बैरियर्स जो है वो स्पीड गन लेके पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर एक मेरे को स्पीड थोड़ी लो रख के चलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर आगे जैसे मर्जी चलाओ। फिर भी आप ये मानो कि स्पीड जो ऑन एन एवरेज रहने वाली है इस रूट के ऊपर वो 100 से 120 के बीच में, क्योंकि इतनी नॉर्मल है। अब तो रोड बड़े अच्छे बन गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ।
और तब तक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे जितने भी आगे आने वाले ब्लॉग हैं इस महाराष्ट्र सीरीज़ के ऊपर वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो करते हैं जी सबसे पहले अब 9 बजे के आसपास नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाश्ता कंप्लीट हो गया है पहलवान के ढाबे पे, अब आगे बढ़ते हैं। जगरावा के पास है ये। सुबह का टाइम हो गया जी, 9 बज गए हैं और 2.5 घंटे हो गए हमको चले हुए वहाँ से। अभी आगे देखते हैं। 10 बज गए हैं जी, लुधियाना एंटर कर रहा हूँ मैं, और आते ही कैमरे जो है वो सामने नज़र आ गए मेरे को स्पीड के। ये फ्लाईओवर नया बना है लुधियाने का, पहले नीचे से बहुत ट्रैफिक रहता था, अब ये पूरा फ्लाईओवर बना दिया। लुधियाना तो मैं एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बाईपास निकल जाऊँगा मैं लुधियाने का, और उस हाईवे से फिर आगे की तरफ दुराया होते हुए। साढ़े 11 का समय हो गया है और दोपहर तिखी लग रही है आज, सुस्ती पड़ रही है। गर्मियों में ना सुस्ती बहुत पड़ती है। तो ये है जी अपना स्टॉपेज पक्का राजपुरा के अंदर, सिमरन ढाबा। तो यहाँ पे चाय का प्याला थोड़ा थोड़ा पिया जाएगा। इसका खाना पीना सब अच्छा है, लेकिन खाना तो नाश्ता तो हमने कर लिया है। चाय का प्याला पिया जाएगा यहाँ पर। सुस्ती उतारने के लिए एक मैडम ने मेरी बड़ी मदद की, एक भारी भरकम मैडम, और अपनी उसके पास पजारो गाड़ी थी और गाड़ी अच्छी भगा रही थी। मेरे को साइड मार के निकली, तो जैसे ही साइड मार के निकली तो उसके बाद हम भी शुरू हो गए फिर आगे पीछे। तो ये राज तो इस ढाबे ने इतनी तरक्की की है, अब ये इस साइड में भी पार्किंग आ गई, उधर दूसरी साइड में भी पार्किंग इन्होंने कर दी है, मतलब बड़ा कर दिया मैंने। और खाना भी बड़ा अच्छा है, सर्विस बड़ी क्विक है, और बहुत बार मैंने नाश्ता भी किया इसके ऊपर। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। राजपुरा जो है ये पंजाब का आखिरी स्टेशन है, इसके ठीक थोड़ी देर बाद हरियाणा शुरू हो जाएगा, और हरियाणा का पहला स्टेशन जो आएगा वो है अम्बाला। तो ये है पंजाब का आखिरी टोल टैक्स, और इसके बाद जैसे ही टोल टैक्स क्रॉस करूँगा सीधी हरियाणा में एंट्री। ये राजी खुल गया टोल टैक्स, और एक ही बार मैंने 4000 का वो, एक्चुअली मैं गाड़ी में पेटीएम का वो लगा हुआ है फास्टैग, तो एक ही बार में मैंने डलवा लिया वो 4000 का। सीधा कटता जाएगा क्योंकि टूर लंबा है और काफ़ी कुछ। आज का जो मेरा टारगेट है वो झांसी तक जाने का है, अभी झांसी तक ज़रूर पहुँचूँ। और यहाँ से ये रहा, ये ऊपर में जो एक्सप्रेसवे जा रहा है ये नारनौल जयपुर। अगर किसी ने अम्बाला से जयपुर जाना तो इस रास्ते से भी जा सकता है, जो मैंने पहले आपको रूट बताया था। इसमें अब अम्बाला से नारनौल, और नारनौल से फिर जयपुर से भोपाल वाले रूट पे जा सकते हैं, लेकिन मैं वो रूट नहीं ले रहा। अब हरियाणा के अंदर एंटर कर गया हूँ तो अब जो उस गाड़ी की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में बहुत जगह पर पुलिस वाले स्पीड कैमरा लेके बैठे रहते हैं। 90 से ऊपर तो चलना ही नहीं है भाई, क्रूज करो सेट 85 पे, अब गाड़ी ऐसे चल ले दो आराम से। आप भी सोच रहे होंगे कि यार 9:15 बजे इस बंदे ने नाश्ता किया, चाय पी, और दोबारा फिर इसको सुस्ती कैसे पड़ने लग पड़ी, दोबारा फिर 11 बजे चाय, कितनी चाय पीता है ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम जैसे ही मैंने अपना अमृतसर छोड़ा है, उसके बाद से जैसे ही मैं दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, गर्मी बढ़ती जा रही है। इस टाइम में भी गाड़ी में आप ये मान के चलो कि आउटसाइड टेम्परेचर 38 डिग्री दिखा रहा है, और नाश्ता करने के बाद इतनी सुस्ती पड़ रही थी, गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा।
लगा है जी बोर्ड, हरियाणा स्वर्ण द्वार। अभी एक जैसे ही एंटर किया हूँ, पुलिस वालों की एक जिप्सी खड़ी थी साइड में, स्पीड गन अंदर लगाकर। मैंने तो क्रूज 85 पे लगाया हुआ था। अब मैं तो अपनी जगह पर सही था, अब आगे मालूम नहीं है क्या होने वाला है। ये जी पीर बाबा की जगह। और ये आ गया करनाल का मन्नत ढाबा। यहाँ से आगे दिल्ली तक ढाबे बहुत अच्छे हैं। मूर्थल तो भरा बड़ा ढाबा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 38-39 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। और मैं अभी पूरा वो देख रहा था आगे, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, अकोला, मौसम कैसा रहने वाला है। तो इस बार तो भैया बारिश कहीं नहीं मिलने वाली, धूप ही धूप मिलेगी बस सब जगह पर। देखते हैं भाई। ये आ गई है जी क्रेटा, इसकी पूंछ को लगाते हैं थोड़ी सी आग। ये देखो, दिल्ली के आउटर में, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ये दिल्ली के पूरे सराउंडिंग में एक्सप्रेस वे बना हुआ है। इसकी स्पीड लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर पर आप गाड़ी इस पर चला सकते हो। और ये मेरे को ले जाएगा सीधा ही, अगर मैं पुरानी आगरा रोड पे चढ़ना चाहता हूँ तो पलवल के पास उतारेगा, यहाँ से होगा 100 किलोमीटर। और लेकिन मेरे को जाना है एक्सप्रेस वे आगरा वाला, तो मैं ग्रेटर नोएडा के आसपास इसे छोड़ूंगा। वहाँ पर भी कट है एक जो अंदर को रहता है। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से अगर आगरा एक्सप्रेस वे जाना है तो ये ग्रेटर नोएडा का रास्ता है, इधर से जाना पड़ेगा अपने को। और वो देखो सामने लिखा हुआ है ऊपर परी चौक और ये अपना एक्सप्रेस वे। इस साइड से ये कट पड़ेगा अपने को और इधर जाना है अपने को इधर जाना है। ये है जी ग्रेटर नोएडा की हरियाली। ग्रेटर नोएडा अगर देखा जाए तो इस टाइम रहने के लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट की जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जिसे कहते हैं आईटी की बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आ गई हैं। डेवलपमेंट बड़ी हो रखी है और आगे भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें नई बन रही हैं अभी। और है भी साफ़ सुथरा खुला बना हुआ है। देखो ये कितने सारे पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। तो अल्टीमेटली 4:15 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। अब यहाँ से लगेगा मेरे को 1 घंटा 50 मिनट आगरा के, और फिर उसके आगे देखते हैं कितना टाइम अपने को और लगता है। वॉशरूम जाने के बाद, मुँह धोने के बाद सोचा कुछ खा पी लिया जाए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ का रश देखकर और यहाँ का सिस्टम देखकर मैंने कहा भाई नहीं, यहाँ नहीं बात बनेगी, आगे वाले पे चलते हैं। अगले टोल के ऊपर थोड़ा बढ़िया सिस्टम है खाने पीने का, वहीं जाकर ब्रेक लगाएंगे और चाय का प्याला पिएंगे। तो यहाँ से अब गाड़ी फिर दोबारा वापस मुड़ रही है। शाम के बज गए 6 और मैं अभी भी आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर हूँ। आगरा है यहाँ से अभी 50-55 किलोमीटर। और अभी चाय पी थी मैंने दूसरे वाला टोल क्रॉस करने के बाद में। वहाँ पर ये लोग मिल गए जो गाड़ी के कुछ स्क्रैचेस हल्के फुल्के जो होते हैं वो निकाल के देते हैं।
और इसने डैशबोर्ड वगैरह सब साफ़ कर दिया, लाइट्स अच्छी कर दी। आप देखो इसके ऊपर प्राइस क्या लिखा है, 1099 रुपये, और मैंने ये लिया है सिर्फ मात्र 500 रुपये में। इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, 500 में बुरा नहीं है। हो सकता है 450 में मिल जाता हो कहीं ना कहीं, या 400 में मिल जाता हो, लेकिन यार अब एक्सप्रेस वे से इतनी दूर बैठ के इतनी धूप में बेचारे माल बेच रहे हैं, 150 कमा भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इसने लाइट साफ़ करके दी, बहुत अच्छी चमकी, और क्या से कहते हैं, बॉडी के ऊपर लगाया तो एकदम तिलकने जैसी बॉडी हो गई, जैसे हाथ फिसल रहा था उसके ऊपर। अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को। शाम के 7 बज गए और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ यमुना। ये आगरा के अंदर जो है उसका ब्रिज है यमुना का। ये दीवारें देख रहे हो आप, ये आगरे के फोर्ट की हैं, आगरे के किले की दीवारें हैं, बहुत बड़ी बड़ी। और सोचता हूँ कभी कभार कि इतने साल पहले जब ये किला बना होगा तब कभी सोचा था कि यहाँ पर सड़कें बनेगी, ऐसे लाइटें लगेगी, कुछ भी नहीं। यहाँ बिल्कुल नीचे यमुना का ही तट था ये सारे का सारा, जहाँ पर अभी रोड बन रही है, इस पे चल रहा हूँ मैं। ये देखो किला, और यहीं से ही जो है वो सीधा रास्ता जाता है ताजमहल। ताजमहल, पश्चिमी गेट, आगरा किला, ताजमहल। समय हो गया 8:30 और मैं खड़ा हूँ इस टाइम धौलपुर क्रॉस करने के बाद ग्वालियर रोड के ऊपर। बहुत तेज आंधी चल रही है, आंधी कह सकते हो, और इतना धूल मिट्टी उड़ रही है रोड के ऊपर। फिर भी गाड़ी के अंदर बैठ के तो नहीं पता चल रहा था, गाड़ी तो भाग रही थी अपनी, लेकिन बाहर निकला हूँ तो पता चला है। ये धौलपुर क्रॉस करने के बाद नया ढाबा खुला है, क्योंकि पहले नहीं था ये, जेबी ढाबा। और बिल्कुल पीछे जहाँ पर वो आपको लाइटें दिख रही हैं, वो वाली वो लाइटें, वो सारा चंबल का एरिया पीछे का। अगर दिन का टाइम होता तो ड्रोन उड़ाकर आपको मैं वो दिखाता। जब वापसी का टाइम आएगा, अगर हम इसी रूट से निकले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी चाय का प्याला हो जाए थोड़ा सा। अच्छा बना लिया यार उन्होंने तो, काफ़ी देखने वाला है। अभी चाय का प्याला होगा एक, तो उसके बाद फिर निकलेंगे। ग्वालियर ही स्टे करने का इरादा है, क्योंकि झांसी तो फिर और टाइम लग जाएगा, 11:30 पौने 12 बज जाएंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे। अब चाय का प्याला और फिर आगे की जर्नी। भैया चाय पिला दो एक। किलोमीटर भी कितना ही कवर अप हो गए अपने, वही मैं देखता हूँ। अभी मेरे ख्याल में 850 के ऊपर होगा। एक सेकंड रुको, ट्रिप ए और ट्रिप बी जी 860 किलोमीटर गाड़ी जो है वो सुबह से चल चुकी है। और होटल में अब नाइट स्टे करेंगे और सुबह सुबह फिर जल्दी वहाँ से निकलेंगे, मतलब 7-8 बजे तक निकल जाएंगे। और होटल में पहुंचकर फिर आपको होटल दिखाता हूँ जो रूम मैंने बुक किया है। मेरे को पहले वो रूम जो था ऑनलाइन में विद ब्रेकफास्ट 1750 का दिखा रहा था, और मैंने होटल में फ़ोन लगाया तो कहते जी वो भी सिंगल पर्सन के लिए 2000 रुपये। मैंने कहा भाई तेरे हाथ में कुछ है तो बता दे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मैं जब होटल बुक करता हूँ तो ऑनलाइन में आजकल महंगा दिखाता है, तो अगर इन पर्सन जाकर बात करो तो वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि होटल वालों को भी कमीशन देनी पड़ती है। तो उसने मेरे से पूछा सर कितने का मिल रहा है, मैंने कहा 1600 का, जबकि मिल मेरे को उस टाइम 1700 का था, 1715। मैं कहा 1600 का। कहता सर ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, वही सही रहेगा आपके लिए। मैंने कहा ठीक है भाई।
अब देखो जब मैं बुक करने लगा तो वो मेरे को 1600 में मिल गया विद ब्रेकफास्ट। तो अब होटल जाने लगा हूँ। यहाँ से अभी मेरे को शो कर रहा है कोई 20 से 25 किलोमीटर। अभी मैंने मुरैना क्रॉस किया है जो ग्वालियर से पहले पड़ता है। खबरों में बहुत बार सुनते हो आजकल मुरैना, धौलपुर, बहुत खबरें आती हैं इनकी। हाँ। आगरा से निकलने के बाद जैसे ही आगरा क्रॉस किया, आगरा से लेके धौलपुर तक जहां मैंने अभी चाय पी है, इतनी आंधी चल रही थी ना, बहुत ज्यादा। दोपहर में जितनी ज्यादा गर्मी थी, शाम को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी, ऐसे जस्ट 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, और फिर वो मिट्टी भरी, धूल भरी आंधी पूरी। लेकिन थैंक्स टू चमक चलो, इसका खुद का वेट इतना है और ऊपर से मेरा वेट है, तो कहाँ कुछ होने वाला है आंधी तूफान से। ये क्या समझती है इतनी सी हवा को। तो ये तो लाइटें खूब थी अच्छी, अपने को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जब गाड़ी से बाहर निकला तब पता चला कि यार इतनी तेज वो पड़ रही है। वो चाय देके गया मेरे को उसके कप में, अपना कुल्हड़ वाले कप में। तो आप ये मानो कि मैंने टेबल पे रख दी और मैं बाहर बैठ गया। मैंने कहा चल अंदर क्या बैठना है, बाहर हवा चल रही है ठंडी, तो बाहर बैठ जाते हैं। तो मैं बाहर बैठ गया तो कुल्हड़ वाला कप ऐसे पूरा हिल गया, तो थोड़ी बहुत मेरी उंगलियों में पड़ गई। बड़ी मुश्किल से धोया हाथ मैंने। बंदा आया भाग के फटाफट मेरे पास में, कहता सर क्या हुआ। मैं कहा यार तेरे कुल्हड़ हिल गया पूरे का पूरा, इतनी जोर से हवा चली है। तो चाय पीने के बाद होटल बुक किया। अब मन्नू बाबू जा रहा है होटल की तरफ। तो नेविगेशन जहां जहां जा रही है वहां आपका पंजाबी नेविगेटर आपको लेके जा रहा है। आज का जो ब्लॉग है, पहला एपिसोड महाराष्ट्र सीरीज का, वो तो सारा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया। ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि रोड में आपको यही दिखाया कि कौन कौन सा रास्ता है, कैसी रोड्स हैं, सारा कुछ। रोड तो सारी ओवरऑल ओके है। कल से जो शॉर्ट्स आएंगे, जो कल का एपिसोड होने वाला है तो वो भी सारा दिन ट्रैवलिंग का ही। लेकिन कल अगर मौसम अच्छा रहा तो व्यूज अच्छे आने वाले हैं उसमें, क्योंकि काफी जंगल का एरिया मिलेगा मेरे को। वहां से मैं ग्वालियर से निकलूंगा झांसी, और झांसी से नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एमपी में देखने वाला है। ये कांग्रेस के जो राजनाथ सिंह हैं, जो अभी एमपी में चीफ मिनिस्टर भी रहे मध्य प्रदेश के, उनका एरिया है वो। हमेशा वहां से जीतते हैं वो। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट कितनी बार रही है एमपी के अंदर, लेकिन वो हर बार राजनाथ सिंह कह दिया, सॉरी नाम भूल गया यार उसका, कांग्रेस का बंदा है वो, अभी चीफ मिनिस्टर भी रहा है वो एमपी का। क्या नाम था उसका, अरे नाम भूल गया यार। चलो आप बता देना यार, मैं तो भूल गया, मेरे दिमाग में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। एनीवे, तो वो एरिया देखने वाला है छिंदवाड़े का। तो अभी कल मैं छिंदवाड़ा से निकलूंगा, थोड़ा वहां पर जंगल का एरिया पड़ता है। एक लड़के को मैंने अभी कटनी से बुलाया, जो कल मेरे को मिलेगा, वो मेरे साथ ही जाएगा अमरावती तक। वहां तक बस वो मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद में वहां का काम खत्म करने के बाद में वो वापस आ जाएगा और मैं आगे की जर्नी करूंगा। तो ऋषि गालव की नगरी ग्वालियर में आपका स्वागत है जी। ब्लिंक कर रहा चौराहा, इसलिए सीधा जा सकते हैं हम। ये रहा जी इनका डीबी मॉल। ये राइट साइड में देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड में ये पूरा मॉल का एरिया है, डीबी मॉल। ये लगता है ग्वालियर का काफी अच्छा और पॉश एरिया है।
डीबी मॉल पे ये अच्छा पार्किंग रेडिसन भी आ गया यहाँ पर। ओके ये तो पक्की बात है, फिर अच्छा ही होटल है भाई। ये देखो पार्किंग रेडिसन भी आ गया मेरी साइड में। ये उसकी एंट्री है पार्किंग की। अपने वाला कहाँ पड़ता है ये देखना पड़ेगा। और मेरे को एक शेविंग ब्रश भी लेना है और एक भी लेना है, शेविंग का सामान लेना है भाई मेरे को। शेविंग का सामान पार्सल सुपे पीता है। और ये आ गया अपना होटल, ये है जी होटल सेंटीला। ये है जी अपना होटल। इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ लगेगी गाड़ी। गाड़ी कहाँ पार्क करनी? इसके बिल्कुल पास में। टीनिया अच्छा बना हुआ है। अब रूम देखते हैं, रूम में क्या है भैया? थर्ड फ्लोर है ना? ओके तो कह रहे हैं थर्ड फ्लोर में जाओ। तो ये है जी रूम जो मैंने बुक किया अभी 1600 रुपये में। बहुत अच्छा बना हुआ है सिंगल पर्सन के लिहाज से, और ब्रेकफास्ट भी ऐड है साथ में। ये देखो बढ़िया, फाइन, सुपर फाइन चीज़ें।